कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मेरे गीत को जारी किया गया है वो हम लोगों ने आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के ही बनाया है। और चूंकि हमारे कार्यकर्ता जब चुनाव में जाते हैं तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं ऐसे गीत बनाऊं, ऐसे गीत गाऊं कि हमारे कार्यकर्ताओं को वो गीत बस बजाना हो और सारी बातें जनता तक पहुंच जाए। वो रोड शो चलते रहें, गाना बजता रहे और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक गाने के माध्यम से पहुंचता रहे। तो उसी क्रम में मैंने इस गीत को गाया कि मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश कह रहा है, ये देश की आवाज है। जिस तरह से उन्होंने घर घर में शौचालय बनाया है, सबको राशन मिले इसके लिए तंत्र लगाया है, सबके सर पे छत हो इसकी व्यवस्था उन्होंने किया है। और अब तो 2 कदम और आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को, सभी जनता के प्रतिनिधियों को गांव गांव में जा करके और जो लाभार्थी छूट गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है, जो गांव गांव में चल रहा है, ताकि आने वाले समय में जिनका नहीं बना है वो भी बन जाए, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाए। इसकी भी व्यवस्था हो रही है कि कोई छूट न जाए। तो इस तरह से जब काम हो रहा है तो जनता ही कह रही है, जनता से ही हम लोगों को लाइनें मिलती है। एक दिन हम लोग जनता से ही बात कर रहे थे कि तो हम लोग के सुविधा मिली, चिंता मत करा, कहें कि मोदी जी कहले हुआ कि लाभार्थी को लाभ देने में हम कोई भेद नहीं करेंगे। तो पब्लिकिये में से एक जन ने कहना कि जब मोदी जी ने कहा है कि लाभार्थी को लाभ देने में हम भेद नहीं करेंगे, तो जो हमारी थाली में भोजन दे रहा है हम भी उसकी थाली में छेद नहीं करेंगे। 400 सीट से जीत के और फिर नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक दफा वो गाना गा दीजिएगा, जो राम का नहीं किसी और का नहीं। बिल्कुल। अब जब 22 तारीख को हमारे अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला का पट खुल रहा है और पूरे दुनिया से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, तो एक गायक होने के नाते हमने भी प्रभु श्री राम पे एक भजन बनाया है जो अब आप लोगों के बीच आ जाएगा। बंद कराओ तो यार सूर अलगे जाता हो कि बंद करा। हाँ, तो जो गीत हम लोगों ने बनाया है वो पहले तो हमने सवाल किया है कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। पूरी दुनिया में आप किसी से ये सवाल कर लीजिए कि जो इस्लाम को नहीं मानता है क्या वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसी तरह कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री सीताराम। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मेरे गीत को जारी किया गया है वो हम लोगों ने आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के ही बनाया है। और चूंकि हमारे कार्यकर्ता जब चुनाव में जाते हैं तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं ऐसे गीत बनाऊं, ऐसे गीत गाऊं कि हमारे कार्यकर्ताओं को वो गीत बस बजाना हो और सारी बातें जनता तक पहुंच जाए। वो रोड शो चलते रहें, गाना बजता रहे और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक गाने के माध्यम से पहुंचता रहे। तो उसी क्रम में मैंने इस गीत को गाया कि मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश कह रहा है, ये देश की आवाज है। जिस तरह से उन्होंने घर घर में शौचालय बनाया है, सबको राशन मिले इसके लिए तंत्र लगाया है, सबके सर पे छत हो इसकी व्यवस्था उन्होंने किया है। और अब तो 2 कदम और आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी ने
सभी अधिकारियों को, सभी जनता के प्रतिनिधियों को गांव गांव में जा करके और जो लाभार्थी छूट गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है, जो गांव गांव में चल रहा है, ताकि आने वाले समय में जिनका नहीं बना है वो भी बन जाए, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाए। इसकी भी व्यवस्था हो रही है कि कोई छूट न जाए। तो इस तरह से जब काम हो रहा है तो जनता ही कह रही है, जनता से ही हम लोगों को लाइनें मिलती है। एक दिन हम लोग जनता से ही बात कर रहे थे कि तो हम लोग के सुविधा मिली, चिंता मत करा, कहें कि मोदी जी कहले हुआ कि लाभार्थी को लाभ देने में हम कोई भेद नहीं करेंगे। तो पब्लिकिये में से एक जन ने कहना कि जब मोदी जी ने कहा है कि लाभार्थी को लाभ देने में हम भेद नहीं करेंगे, तो जो हमारी थाली में भोजन दे रहा है हम भी उसकी थाली में छेद नहीं करेंगे। 400 सीट से जीत के और फिर नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री सर, एक बनेंगे। दफा वो गाना गा दीजिएगा, जो धाम का नहीं किसी और का नहीं। बिल्कुल। अब जब 22 तारीख को हमारे अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला का पट खुल रहा है और पूरे दुनिया से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, तो एक गायक होने के नाते हमने भी प्रभु श्री राम पे एक भजन बनाया है, जो अब आप लोगों के बीच आ जाएगा। बंद कराओ तो यार, सूर अलगे जाता हो कि बंद करा। हाँ, तो जो गीत हम लोगों ने बनाया है वो पहले तो हमने सवाल किया है कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। पूरी दुनिया में आप किसी से ये सवाल कर लीजिए कि जो इस्लाम को नहीं मानता है, क्या वो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसी तरह कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री सीताराम।